जय श्री राम। कल हमने पढ़ा भगवान राम के आश्रम के पास भरत जी पहुंच गए हैं और वहाँ की शोभा का वर्णन हो रहा है। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और श्री राम जी ऐसे सुशोभित हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन पाहि नाथ कई पाहि गोसाई भूतल परे लकुट कीनाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बोलो श्री भरत जी लाल भरतलाल जी महाराज की जय। बचन सप्रेम लखन पहचाने करत नाम भरत जी जाने बंधु स्नेह करत रहियो राय पुत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्था। मिल न जाय नहीं गुदरत बनई सुख बिलखन मन की गति बनई रहे राख सेवा पर भारू चढ़ी चंग जन खेच खिलारू राम। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए। सेवा कोई विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहते सप्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथ। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में धीर होकर उठे। कहीं वस्त उठे राम सुन प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में धीर होकर उठे। कहीं वस्त्रग्राह, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण बर बस लिए उठाई और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबई अपान सियावर रामचंद्र जी की जय। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन प्रीति की में जाई बखानी कभी कुल अगम करम मन बानी परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित अमित बिसराई।
मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहओ सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कभी मति अनुसरई, कभी अरत आखर बलु साचा, अनुहर ताल गति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कविता को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जन जाई मनु विधि हरि हरि को, सो मैं कुमति कहूँ के भांति, बाज सुराज की गांडर ताती ताती राम। भरत जी और शगना जी का प्रेम अगम्य है, यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, भला गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। मिलन बिलोक भरत रघुवर की, सुरगन सब धक धकी धर की, समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। राम सिया राम सिया राम सिया राम। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिल सपे मेरी पुसूदन केवट भेंट्यु राम, भूर भाय बैठे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम राम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय राम।